ब्लॉगर से इतनी हाई अर्निंग करना बहुत इजी है। बस तुम लोगों से सही तरीके से आर्टिकल्स लिखते आना चाहिए। आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और कैसे अपने आर्टिकल्स में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं, ये सारी चीजें मैं एक सीरीज पे बता रहा हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये उसी सीरीज की 4th वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूँ टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाए ब्लॉगर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी आउटलाइंस पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने पहले से अपनी आउटलाइंस क्रिएट करके रखी हुई। लाइक हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है कंटेंट 1, फिर उसके सब हेडिंग्स भी हैं। जनरली ये एक हमारी आउटलाइंस है जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर ली है। अब यही चीज़ हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट में लिखने वाले हैं। सो अब इस फ्रेश पेज में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को बनाएंगे। सबसे पहले अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन लिख लेना है। जो भी तुम लोगों का इंट्रोडक्शन है ईजिली लिख लो। एंड एक सबसे मेन बात, यहाँ पे मैं जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने वाला हूँ वो एकदम बेसिक वाला है। अगर तुम लोगों को किसी दूसरे टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, लाइक जिस तरीके से वर्डप्रेस वगैरह में यूज़ किया गया है टेबल ऑफ कंटेंट, अगर उस टाइप का तुम लोगों को चाहिए तो मेरे को बस स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं तुम लोगों को फ्री में उस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2 तरीके से लिस्ट है हमारी, एक नंबर लिस्ट है, एक डॉटेड लिस्ट है। तुम लोग कोई भी लिस्ट का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट का यूज कर रहा हूँ ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर जनरेट होता जाए। अब यहाँ पे जो मेरी पहली आउटलाइन या हेडिंग थी वो कंटेंट 1 है। सो मैंने इजिली यहाँ पे कंटेंट 1 को लिख लिया है। एंड अब इसको लिखने के बाद तुम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद तुम लोगों को ऊपर ये लिंक बनाने वाला सेक्शन जो है ना, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप उठ के आएगा, जहाँ पे आप लोगों टेक्स्ट टू डिस्प्ले पे आप लोगों की वही आउटलाइन दिखेगी। एंड इसके नीचे वाले इनपुट पे आप लोगों को सबसे पहले हैश लिखना है, ये कंपलसरी है। देन इसके बाद आप लोगों को यूनिक आईडी लिखनी है। आईडी किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बनाना है, मैं आगे बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको देख लेना। सो मैं मान लेता हूँ मेरा ये कंटेंट और जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये एक यूनिक आईडी है। इसको लिखने के बाद बस मेरे को सिर्फ सेव कर देना और कुछ भी नहीं लिखना है आगे। सो यहाँ पे सिंपली कंटेंट 1 पे एज अ मेरा लिंकिंग हो गया है। अब आगे क्या करना है मैं बताता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे इनके कुछ सब कंटेंट्स भी क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से तुम लोग भी सब कंटेंट ईजिली क्रिएट कर सकते हो। और सब कंटेंट में लिंकिंग का भी सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बस हमेशा हैश का यूज करना है। अगर हैश का यूज नहीं करोगे तो वो लिंक गलत परफॉर्म करेगी, या तो कहीं दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट कर देगी या तो कुछ एरर दे देगा। सो वंस अगेन हैश का यूज करना और यूनिक आईडी बनाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलरली मैं इसी तरह सारे कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ एंड उनको लिंक भी कर देता हूँ इजिली यूनिक आईडी के साथ में। अब देखो, फाइनल स्टेप ये है कि जब तुम लोग अपनी हेडिंग अब ऐसे इस तरीके से लिखोगे, मेरा यहाँ पे जैसे कंटेंट 1 ये मेरी फर्स्ट आउटलाइन की हेडिंग थी। अब यहाँ पे मैं इसका पैराग्राफ वगैरह लिखूंगा। सो मैं इसको लिख लेता हूँ। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप, जो ये हमारा कंटेंट 1 जो मैं यहाँ पे हेडिंग या आउटलाइन जो लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं पैराग्राफ वगैरह लिखूंगा। सो इसको हमेशा S2 के साथ में लिखना है। मीन्स आप लोग यहाँ पे हेडिंग का यूज़ करना, ना कि मेजर हेडिंग या कोई अनदर हेडिंग का। ओके, HTML VP आने के बाद तुम लोग यहाँ पे इजिली लास्ट में जैसे आओगे, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे तुम लोगों को S2 दिख रहा है। S2 के बाद तुम लोगों को सिर्फ जैसे S2 है ना, इसके बाद एक स्पेस देना है। देन आप लोगों को आईडी लिखनी है, फिर इक्वल लिखना है। देन इसके बाद डबल कोट देना है। एंड इसी डबल कोट के अंदर हम अपनी यूनिक आईडी लिखेंगे, जो वहाँ पे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट पे हैश के बाद लिख रहे थे ना, वही सेम एज इट इज। तुम लोग कॉपी करके भी आके यहाँ पे पेस्ट कर सकती हो, या तो तुम्हें याद है तो वही सेम आईडी यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख दो। बट हाँ, आईडी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। हैश के बाद जो वहाँ पे लिख रहे हो ना, सो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। तुम लोग कॉपी ही करके आ जाना। अगर भूल जाओगे तो मतलब काम नहीं करेगा, कुछ भी डिस्टर्ब किया तो। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी करके अब मैं इसी को डायरेक्टली वहाँ पे जाऊँगा तो पेस्ट कर दूंगा आईडी के अंदर। नाउ फाइनली हमने लिंकिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। बस हम इसको चेक कर लेते हैं अब सेव करके। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट की पहली आउटलाइन है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं ऑटोमेटिक स्क्रॉल होके मैं इस पार्टिकुलर पैराग्राफ वाले सेक्शन पे आ गया, जहाँ पे हमारा कंटेंट 1 लिखा जाएगा अब। सो तुम लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या चीज़ें हैं, क्या कितना कैसा क्या बनाना है। सो सिमिलरली इसी तरह हर सभी चीज़ों का एक यूनिक आईडी देते जाना है HTML व्यू पे जा जाके। एंड दैट्स इट। यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अब देखो, इसके बाद तुम लोग अपना पैराग्राफ लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना कंटेंट 1 का। मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूँ 3 से 4 लाइन का डॉट डॉट करके। सो यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद इसका सब कंटेंट आ जाएगा। सब कंटेंट में भी सेम एज इट इज़ प्रोसेस रहेगी। पहले जब सब कंटेंट लिख लोगे, देन इसके बाद HTML व्यू पे जाना, वहाँ पे उसकी यूनिक आईडी दे देना इसी तरह। एंड दैट्स इट, कंप्लीट हो गई पूरी प्रोसेस।
देन उसको चेक कर लेना। बस इतनी तो स्टेप है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने पे, और जो भी जितने भी तुम्हारे आउटलाइंस आती जाएंगी उसी तरीके से उसको इंक्लूड करते जाना टेबल ऑफ कंटेंट पे। ओके, अब एक चीज और है इस पे, यहाँ पे जैसे तुम लोग देख रहे हो ना, जब मैं ऐसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसे झट से ऐसे चला जाता है ना स्क्रॉल करके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा आराम से स्क्रॉल करना चाहिए। तो ये आराम वाला फीचर बनाने के लिए हमको थीम को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कोड पेस्ट करना है, वो भी CSS का कोड है। मैं तुम लोगों को 2 तरीके से CSS का कोड पेस्ट करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम किसी का भी यूज कर सकते हो जो भी तुम लोगों को इजी लगे। मैं 2 तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, एक तो एकदम सिंपल है और दूसरा जो हम बताएंगे उस पर हम जो नॉर्मली CSS लिखा गया है थीम का, वहाँ पे हम जाके पेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या मतलब ऐसे अलग अलग लिखने का, एक साथ लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले दूसरा, जैसे ही हम एडिट HTML पे जाएंगे हमको डायरेक्टली स्क्रॉल करना है। ये जो तुम लोगों को कितने सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, इसके नीचे हमारी CSS लिखी हुई है थीम की। स्क्रॉल करते जाना है एंड कुछ ऐसा देख सकते हो, इस तरीके से नीचे CSS लिखी आएगी। ये करली ब्रेसेस वगैरह लगे हैं और यहाँ पे बॉडी लिखा है। बॉडी के जस्ट ऊपर ही हम लोग एक एंटर प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपना ये कोड पेस्ट कर देंगे एंड देन सेव कर देना है। और वहीं पे जो सबसे सिंपल मेथड है, यानी जो हमारी पहली मेथड है, बस तुम लोगों को क्या करना है, ये जो हेड दिख रहा है ना, इसके नीचे तुम लोगों को एक स्टाइल टैग लगाना है मेरी तरह। मैं तुमको दोनों का एज इट इज़ कोड जो पेस्ट करना है वो दे दूंगा, तो तुम लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, बस पेस्ट करना पड़ेगा। ये बस जाना है और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो, बस हो गया, काम खत्म। अब तुम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी को भी यूज कर सकते हो एंड सेव कर देना बस। ओके, अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि आईडी किस तरीके से लिखनी है। जो भी तुम्हारी हेडिंग सब हेडिंग कुछ भी हो, बस तुम लोगों को उनकी वाइट स्पेसेस को रिमूव करके डायरेक्टली एज अ आईडी यूज कर सकते हो। बट वहीं पे देखो, आईडी एक यूनिक होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसे तुम्हारी बार बार हेडिंग्स आ रही है और तुमको टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड करना है ना, तो उस जगह पे तुम लोग कुछ नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हो या तो हाइफन वगैरह यूज कर सकते हो। बट यूनिकनेस का ध्यान रखना यार, यूनिकनेस इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो ये स्क्रॉल होकर डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाता है ना, वो नहीं काम करेगा, बल्कि एरर वगैरह कुछ भी दे सकता है। समझ के। अब तुम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीख चुके हो, जाओ अपने ब्लॉग पोस्ट पे टेबल ऑफ कंटेंट को इंक्लूड करो। एंड कोई भी डाउट है बस तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो कमेंट कर सकते हो, मैं तुम लोगों को रिप्लाई दूंगा। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।